नमस्ते फ्रेंड, मैं हूँ प्रीति पंचाल। आई एम अ डाइटिशियन एंड हीलर। काफ़ी वक्त से सोच रही थी कि अपना एक वीडियो अपलोड करूँ, बट पेशेंट का रश बहुत ज़्यादा था तो इतना वक्त नहीं मिल पाया। जैसे जैसे मैं डाइट चार्ट बनाने लगी, मेरे पास ज़्यादातर महिलाएं कीटो डाइट की डिमांड करने लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना कीटो डाइट पर ही कुछ बात की जाए। क्या है ये कीटो डाइट? पहले तो मैं ये बता दूं कि आजकल ये फैशन में है। ज़्यादातर फिल्म इंडस्ट्रीज़ और लेडीज़ इसको ज़्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि ऐसा मानना है कि कीटो डाइट बहुत ही जल्दी वेट लॉस देता है। तो सबको वेट लॉस का इंस्टेंट इफ़ेक्ट चाहिए। सो एवरीवन से कि हमको कीटो डाइट दे दो। बिना कुछ सोचे समझे हम जिस डाइट को फॉलो कर रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही है या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कीटो डाइट है क्या। हम लोग बचपन से लेके आज तक जो भी खाना खाते आए हैं उसमें ज़्यादातर गुजराती में दाल रोटी चावल सब्जी होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि कार्ब बहुत ज़्यादा होता है। और ये कीटो डाइट में ऐसा है कि ज़्यादा फैट होता है, 70% फैट, 25% प्रोटीन एंड 5% कार्ब होता है। तो जो हमारी बॉडी सिस्टम जिसके लिए बचपन से लेके आज तक आदी है, हम उससे बिल्कुल भी रिवर्स प्रोसेस में जा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि कीटो डाइट यानी कि बॉडी में कीटोजिन लेवल प्रोसेस एक्टिव करना। क्या है ये? हम जो भी खाना खाते हैं उसमें ज़्यादातर कार्ब होता है और वो कार्ब ग्लूकोज और इंसुलिन्स को एक्टिव करता है, वो जमा करता है, वो फैट बनता है। जब भी हम बीमार होते हैं या फास्टिंग होता है तब हमारा ये जो स्टोरेज ग्लूकोज है या फैट है वो उसको हमें एनर्जी देने में हेल्प करता है। ये एक बहुत सिंपल सिस्टम है जो हमारे शरीर में चलती रहती है, जिससे हमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है। ग्लूकोज से हमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है और हमें ज़्यादा ग्लूकोज कार्ब से मिलता है। तो हमारे फूड में हमारे वर्कआउट के हिसाब से ऐसा बनाया गया है जिसमें कार्ब ज़्यादा होता है। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप कार्ब ज़्यादा लो, पर तो ये कीटो डाइट में हम हमारे स्टोरेज ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से लीवर कीटोजम सिस्टम में चला जाता है और हमारा वेट लॉस होने लगता है। अब जब भी हम बीमार होते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? ज़्यादातर ये कीटो डाइट फॉरेन में इसका चलन बहुत ज़्यादा है और कैंसर के पेशेंट्स को ज़्यादा दिया जाता है। पर आपको ये मालूम है कि कीटो डाइट सीधा हमारी नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि हमने जो हमारी स्टोरेज एनर्जी है उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ऊपर से हम लोग एक्स्ट्रा ग्लूकोज का भी आह्वान नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से सीधा हमारी नर्वस सिस्टम पर इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन फील होता है, चिड़चिड़ापन सा लगता है, हाथ पांव दुखने लगते हैं। क्योंकि इसमें ज़्यादा हाई फैट और प्रोटीन फूड है तो हमें कॉन्स्टिपेशन की इश्यूज़ होती है। ये सारे प्रॉब्लम्स इसमें बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। एज ए डाइटिशियन मेरा ये मानना है कि किसी भी फैशन में या किसी भी ट्रेंड में जाने से पहले आप उसके बारे में सही तरह से जान ले और उसके बाद आपके शरीर के हिसाब से ले। मेरा ये कहना है कि जो भी आप डाइट ले रहे हो, या तो आप कोई वेट लॉस प्रोग्राम में हो तो अपना डाइट प्लान ऐसा बनाओ जिसको आप पूरी ज़िंदगी फॉलो कर सको, ना कि उसको 3 महीने या 4 महीने या फिर आपके वेट लॉस प्रोग्राम के दरमियान आप वो फॉलो करो और उसके बाद वापस वही चक्कर में फंस जाओ, फिर वापस 6 महीने के बाद आके आप बोलो कि अभी मेरा वेट बढ़ गया है। नहीं, हमारे दादा दादी या नाना नानी उनके कोई डाइटिशियन नहीं हुआ करते थे, ना ही वो ये सब गिनती करके खाना खाते थे कि इसमें कार्ब कितना है, इसमें प्रोटीन कितना है, इसमें फाइबर कितना है। वो हमेशा एक बैलेंस फूड पसंद करते थे। तो आप जब भी वेट लॉस में जाओ तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक बैलेंस चार्ट बनाओ, ना कि सिर्फ आज के फैशन में चलने वाले ट्रेंड में जो चल रहा है उसे फॉलो करो। कुछ भी करने से पहले अपने
अक्ल का इस्तेमाल किया करो कि आप किस चीज़ को फॉलो कर रहे हो। खाना हमारा डाइट प्लान ऐसा होना चाहिए जो हमें इजीली अवेलेबल हो, जिसको हम पूरी ज़िंदगी फॉलो कर सकें, ना कि ऐसा होना चाहिए कि जो आपको 4 महीने के बाद वापस उसी मोड़ पे ला के छोड़ दे। अगर आपको मेरी ये बात सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मेरा पेज है शिप एंड शाइन। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। नमस्ते, जय हिंद।